सभी भाइयों को जय श्री राम। देखिए दोस्तों, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह क्वेश्चन बहुत ही लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन बना है दोस्तों, एक कांटे की तरह चुभ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन से बना है कि आखिर इसका रहस्य क्या है दोस्तों। आज इसी विषय पर दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, और आपके इन तीनों सवालों का जवाब भी देने वाला हूं दोस्तों। आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा दोस्तों कि आखिर सच्चाई क्या है। और यह सारी सच्चाई मैं आपको वेद प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों। हवा में बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल विद प्रूफ प्रमाण भी दिखाऊंगा दोस्तों आपको शास्त्र से कि यहाँ पर लिखा है और यह प्रमाणित है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। और अगर आपको इसी तरह की प्रमाणित जानकारी चाहिए, शास्त्रों से आधारित और सनातन का संपूर्ण ज्ञान और सत्य ज्ञान चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की सही और सटीक जानकारी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है, पहले यह समझिए। क्वेश्चन यह होना चाहिए था, ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु की माता कौन है, और रुद्र का दादा कौन है, हमको दे बता। यह क्वेश्चन होना चाहिए था दोस्तों, ना कि यह। कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन यह होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही है। फिर भी ठीक है, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, और जो मैंने बताया इसका अर्थ क्या है यह भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन ब्रह्मा का पिता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, ब्रह्मा के पिता भगवान शिव हैं। ठीक है, समझिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रहस्य बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा तर्क देखिए। अब आपने कहीं पर भी सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा भी होगा दोस्तों कि भगवान नारायण से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार, क्योंकि जब भगवान श्री नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है, और उस कमल पर भगवान ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। तो इस हिसाब से ब्रह्मदेव के जन्मदाता मतलब पिता भगवान नारायण कहलाए। लेकिन दोस्तों यह भी सही नहीं है, यह गलत है। भगवान श्री हरि की मतलब नाभि से जो कमल निकला उस पर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, यह सही है। लेकिन ब्रह्मदेव के पिता नारायण है, यह गलत है दोस्तों। क्यों, इसका प्रमाण दिखाऊंगा। तो अब देखिए प्रमाण दोस्तों, यह है शिव महापुराण दोस्तों, और यह प्रथम खंड। ध्यान से देखिए, यह प्रथम खंड है दोस्तों, और यह गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यह प्रमाण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिर प्रमाण क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, तो यहाँ पर प्रमाण देखिए दोस्तों, यहाँ पर रुद्र संहिता और सृष्टि खंड में प्रमाण देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तत्पश्चातम कल्याणकारी परमेश्वर शाम्ब सदाशिव ने, यानी भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पर। शाम्ब सदाशिव ने पूर्वतम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मतलब भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से परम पिता ब्रह्मदेव को प्रकट किया। ठीक है, यह क्लियर हुआ। अब यह दाहिने अंग से इन्होंने ब्रह्मदेव को प्रकट किया, लेकिन बाएं अंग से श्री हरि नारायण को प्रकट किया है। ठीक है, इसका भी रहस्य मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। अब देखिए, हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके, ठीक है, मतलब उन महेश्वर ने, भगवान शिव ने अपनी माया से मोहित कर दिया था ब्रह्मदेव को। ठीक है, और मोहित करके नारायण देव के, ध्यान से समझिए, नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। यह एक लीला थी दोस्तों, जो भगवान श्री हरि नारायण थे उनके जो कमल में ब्रह्मदेव प्रकट हुए, जो दिखाया गया था, वह एक लीला थी दोस्तों। वास्तव में ब्रह्मदेव भगवान शिव के दाहिने अंग से प्रकट हुए दोस्तों, और भगवान शिव ने लीला पूर्वक उन्हें वहां से प्रकट कर और भगवान श्री हरि नारायण के जो नाभि कमल है उनमें स्थापित कर दिया और दिखा दिया कि ब्रह्मदेव मतलब यहाँ से उत्पन्न हुए। यही कारण हुआ था दोस्तों कि जब ब्रह्मदेव मोहित हो गए थे और भगवान श्री हरि विष्णु, इन दोनों में दोस्तों वाद विवाद छिड़ गया था कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यह कथा आपने सुनी होगी। और इसी बीच उनमें युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को रोकने के लिए उनके मध्य में एक स्तंभ प्रकट हुआ था। यह कथा आपने सुनी होगी। तो यही उसकी शुरुआत है दोस्तों। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया दोस्तों कि भगवान शिव ब्रह्मदेव के पिता हैं, यह क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है दोस्तों कि श्री हरि नारायण की माताजी कौन है, अर्थात दोस्तों कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही है दोस्तों, अर्थात विष्णु भगवान की माता कौन है। अब यह तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों
कि विष्णु भगवान के पिता तो शिव ही हैं, क्योंकि दाहिने अंग से ब्रह्मदेव और बाएं अंग से श्री हरि नारायण प्रकट हुए हैं। इसका प्रमाण भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि श्री हरि नारायण की माता कौन है? तो भगवान श्री हरि नारायण की माता आदि शक्ति हैं, जो कि भगवान शिव की स्वरूप हैं, उनसे ही उत्पन्न होने वाली हैं। उनकी अर्धांगिनी है, जिन्हें अष्ट भुजाओं वाली कहा जाता है दोस्तों, जिनको आदि शक्ति भी कहा जाता है, जिनको प्रकृति स्वरूपा भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही श्री हरि नारायण की माता है। रूप एक, नाम अनेक, कुल मिलाकर यह समझिए। अब इसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो इसका एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी तो होगी, खासकर संत रामपाल के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी चेले हैं, उनको इस बात की जानकारी तो होगी, क्योंकि वही ये प्रमाण दिखाते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव तीनों जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। और उन्होंने ये कई प्रमाण दिखाए हैं कि उनकी मतलब जो जन्म मृत्यु, उनका जन्म हुआ है तो वह प्रकृति देवी से हुआ है, आदि शक्ति से हुआ है, यह उनको अच्छी तरह पता है। तो इस हिसाब से भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की उत्पत्ति यानी उनकी माता माँ प्रकृति देवी हैं। ठीक है, समझिए, जो आदि शक्ति कही जाती हैं। ठीक है, जो भी मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रमाण दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर भगवान शिव ही कह रहे हैं, हे ब्रह्मांडम सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। यह गोपनीय बात है, ध्यान से सुनिए, इसमें ही आपको एक और रहस्य पता चल जाएगा। देखिए, आप दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कौन? यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं, यानी श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव, यह दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति यानी माँ आदि शक्ति। ठीक है, तो कुल मिलाकर भगवान शिव से उत्पन्न भगवान श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव, यह माँ आदि शक्ति से ही उत्पन्न है। ठीक है, यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न है, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मतलब जो भगवान शिव के पूर्ण रूप है, जो रुद्र है, वह प्रकृति देवी से उत्पन्न नहीं है। यह भगवान शिव स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर हुआ कि यहाँ पर श्री हरि नारायण की माता जी माँ अष्टदेवी माता दुर्गा जी हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया और प्रमाणित हो गया दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शंकर का दादा कौन है? तो मैंने आपको शुरू में ही कहा दोस्तों, यह प्रश्न ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शंकर का दादा कोई नहीं है, क्योंकि शंकर खुद दादाओं के दादा हैं, यह समझ लीजिए। ठीक है, इसका प्रमाण देख लीजिए आप, छोटा सा प्रमाण है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्री महेश बोले, यानी दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और श्रृंगार का कर्ता। समझिए दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं मैं सृष्टि यानी मैं ही सृष्टि का मतलब जो ब्रह्मदेव है, जो सृष्टि, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो भगवान शिव कहते हैं मैं ही सृष्टि मतलब मैं ही ब्रह्मदेव, मैं ही पालन अर्थात मैं ही श्री हरि विष्णु, और मैं ही श्रृंगार अर्थात दोस्तों मैं ही रुद्र। समझिए, यह तीनों गुण है दोस्तों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात दोस्तों सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव, सृष्टि का पालन करने वाले श्री हरि नारायण और सृष्टि का श्रृंगार करने वाले भगवान रुद्र, ये तीनों गुण है दोस्तों, और यही सृष्टि चला रहे हैं। मतलब सुनिए, भगवान शिव कहते हैं मैं सृष्टि पालन और श्रृंगार का कर्ता, सगुण, निर्गुण और निर्विकार मैं ही हूँ, सच्चिदानंद लक्षण वाला। समझिए, तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। भगवान शिव स्वयं कहते हैं दोस्तों कि मैं ही हूँ वह पर ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, यह क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन इस प्रकार का होना चाहिए कि रुद्र के दादा कौन है। तो अब मैं उसका प्रमाण देता हूं दोस्तों कि रुद्र के दादा ब्रह्मदेव हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान शिव से ही रुद्रदेव उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि दोस्तों रुद्रदेव भगवान शिव का पूर्ण रूप कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिर वही लीला चली, भगवान शिव ने लीला पूर्वक भगवान रुद्र को भगवान ब्रह्मदेव के से ही उत्पन्न करा दिया दोस्तों। इसका प्रमाण भी है, और आप चाहें तो मैं इसका भी प्रमाण दे सकता हूं कि ये लीला क्यों की। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव के जो हृदय है, हृदय से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, इसीलिए भगवान रुद्र भगवान शिव के पूर्ण रूप कहे जाते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव और श्री हरि नारायण ने भगवान शिव का भी रूप नहीं देखा, यह समझिए, क्योंकि वे निर्विकार हैं। उन्हीं की प्रार्थना से और उन्हीं की मतलब प्रार्थना अर्चना करने के बाद भगवान रुद्र का प्राकट्य किया है उन्होंने अपने ही स्वरूप में लीला पूर्वक। यह भी मैं आपको इसका भी प्रमाण दिखा सकता हूँ। सृष्टि रचना में बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप पहले इसका प्रमाण देखिए कि भगवान रुद्र ब्रह्मदेव से उत्पन्न कैसे हुए, इसका प्रमाण देखिए। देखिए, ब्रह्मांडम
मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। अर्थात दोस्तों भगवान शिव का ही रूप, समझिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्पष्ट समझिए, भगवान शिव का ही पूर्ण रूप ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि मेरा ही पूर्ण रूप आपसे ही उत्पन्न होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव और भगवान रुद्र में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं दोस्तों। भगवान शिव का ही स्वरूप है भगवान रुद्र, ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसका एक छोटा सा नमूना और दिखा देता हूं। देखिए यह मेरा शिव रूप है, जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों। आपने देखा होगा, तो आपको एक छोटा सा तर्क देता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान शिव की 2 प्रतिमाएं होती हैं दोस्तों, अन्य किसी भी देवी देवता की 2 प्रतिमाएं नहीं मिलती दोस्तों। भगवान शिव की जो निराकार प्रतिमा है दोस्तों, समझिए, जो शिवलिंग, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, समझिए, तो वह दोस्तों भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और जो उनकी जो मूर्ति कही जाती है, जिसमें हाथ पैर होते हैं, जो अन्य देवी देवताओं की रहती है, ठीक है, जो उनकी मूर्ति रहती है, वह रुद्र का रूप है दोस्तों। तो यही कारण है दोस्तों, शिवलिंग मतलब ज्योतिर्लिंग और उस मूर्ति में भी कभी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही स्वरूप है दोस्तों। कुछ लोग इनमें भी भेद करते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं करना चाहिए दोस्तों। यही कारण है कि भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म कहे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका इस पृथ्वी पर यह प्रमाण भी है दोस्तों, जो मतलब ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, उनके वह निराकार रूप का प्रतीक है दोस्तों, जिसका ना कोई रूप है ना आकार है। और जो उनकी मूर्ति है वह रुद्र का प्रतीक है दोस्तों, जो भगवान रुद्र भगवान शिव के ही पूर्ण रूप हैं। वही बात है दोस्तों, रूप एक नाम अनेक, समझिए दोस्तों, तत्व एक है लेकिन गुण अनेक है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। रहस्य बहुत से हैं दोस्तों, और ऐसे कई अनेकों रहस्य मैंने बताए हैं अपनी वीडियो में दोस्तों, पीछे बहुत सी वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कई रहस्य मैंने बताए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों कि ब्रह्मदेव के पिता कौन है, यह मैंने क्लियर कर दिया। ब्रह्मदेव की माता कौन है और पिता भी कौन है, यह भी मैंने क्लियर कर दिया। और रुद्रदेव के दादा कौन है, यह मैंने आपको बता दिया। लेकिन शंकर के दादा कौन है, यह भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। शंकर के दादा कोई नहीं है, शंकर एक खुद दादा है, जो सबके दादा है। ये मान लीजिए परदादा, जिनके सब पुत्र हैं, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों यह थी बहुत ही रहस्यमय जानकारी दोस्तों, जो आज तक भ्रम फैला रही थी दोस्तों। आपको किस चीज़ का प्रमाण चाहिए कमेंट कीजिए दोस्तों, और यह जानकारी अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि इस जानकारी का पहुंचना अन्य लोगों तक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और ही नए रहस्यमय खुलासों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।